एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कि प्रदेश के नेताओं के भाषणों से लेकर पुलिस के दावों की क्या हकीकत है, क्योंकि हर तरफ महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा का ही मुद्दा होता है। इसके नाम पर कई योजनाएं और मिशन जारी हैं, लेकिन जब यही पीड़िता थाने पहुंचती है तो उनका सामना होता है संवेदनहीन पुलिसकर्मियों से। ये हमारे आरोप नहीं, बल्कि यूपी के थानों की वो हकीकत है जिसकी वजह से 2 लड़कियों को अपनी जान देनी पड़ गई। ये दोनों तस्वीरें व्यवस्था की नाकामी की हैं। ये तस्वीरें महिला सुरक्षा के खोखले दावों की है। इन तस्वीरों में कैद है ऐसी हकीकत जो कानून व्यवस्था के मुंह पर जोरदार तमाचा है, क्योंकि तमाम नियम कायदे और कानून के होते हुए भी शोहदों से परेशान 2 लड़कियों के सामने मौत को गले लगाने की बेबसी थी। लड़कियों को सुरक्षा देने में नाकाम सिस्टम। शोहदों से परेशान लड़कियां कर रही खुदकुशी। थानेदार ही कर रहे हैं शोहदों की हिफाजत। शक्ति मिशन के दावों की निकाली जा रही हवा। इस रेलवे ट्रैक से नाकाम सिस्टम अपने चिथड़े बटोरने पहुंचा है। उस शरीर के टुकड़े जो इन पुलिस वालों से चीख चीख कर सुरक्षा की गुहार लगा रहा था, लेकिन जब तक वो जिंदा थी, खाकी पहने इन पुलिस कर्मियों को उसकी परवाह नहीं थी। और जब वो ट्रेन के आगे कूद कर जान दे चुकी है तो खाना पूर्ति के लिए कागजों में कार्रवाई जारी है। इटावा की ये तस्वीरें दिलों को दहला देने वाली हैं। जब इंसान की एक उंगली कट जाती है तो उसके दर्द का एहसास कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। जरा सोचिए, एक लड़की के जिस्म के जब ट्रेन के आगे टुकड़े हुए होंगे तो उसकी क्या हालत हुई होगी। दर्द की इस वेदना को समझकर अगर खाकी पहने इन लोगों को होती तो शायद थाने में बैठकर शोहदों से पीड़िता का समझौता नहीं कराया जाता। शोपीस साबित हुई थानों की महिला हेल्प डेस्क। छेड़खानी से पीड़िता को थानेदार ने थाने से भगाया। 17 साल की लड़की ने दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बलरई रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। वजह थी, थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी। रिपोर्ट दर्ज होती भी तो कैसे? बलराई थाने का इंचार्ज संभालने वाले ब्रिजेंद्र सिंह को कागजों में सब सही दिखाना था। लिहाजा आरोप है कि छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करने की जगह पीड़ित परिवार पर दबाव बनाकर आरोपी के साथ समझौता करा दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि लड़के की मां के हौसले बुलंद हो गए और उसने 17 साल की पीड़िता पर तानों की बौछार कर दी, जिससे आहत लड़की ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। तो मैं थाने आए थे FIR लिखाने के लिए, तो मेरी थाने में FIR लिखी नहीं गई। मुझे गाली दे के बद शब्द मुझसे बोले। तो इनने एसओ साहब ने कहा, भोसड़ी वाले तू दारू पी के आ गया, FIR तू लिखा रहा है, कल को तेरी बहन का शादी होगी तो उसके घर पे संबंध जाएंगे, जे जाएंगे, वो तुझे अच्छा लगेगा। ऐसी ऐसी बातें कहने पे हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और उसके बाद जब हमने सुबह फिर भी इनके यहाँ कॉल भी की और भी बातें मैंने बताई, मैंने चलो साहब पकड़ा गया नहीं अभी तक, तो बोला पकड़ लेंगे। तो बोले हो गया शाम। इनने हम लोगों पर दोबारा डाल के और राजीनामा लिख लिया और हमारी पर्ची पे कुछ और लिखा था, और दूसरी बात और जो राजीनामा लिखा गया उस पर और बात लिख दी इन लोगों ने। लड़की के सुसाइड के बाद मामला पुलिस के गले की फांस बनने लगा तो अधिकारी अलग ही कहानी कहते नजर आने लगे। एसपी के मुताबिक पुलिस साथ गई थी, दबिश भी दी गई, लेकिन अगले दिन समझौता कैसे हो गया इस बात का पुलिस के पास कोई जवाब नहीं, और अगर कुछ है तो जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई का झुंझुना। 20 तारीख को तकरीबन शाम 5 बजे उनके द्वारा थाने पर एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि लड़की के साथ गांव में ही रहने वाले एक लड़के ने छेड़खानी की है। तत्काल पुलिस उनके साथ दबिश में गई थी वहां पे। लड़का वहां से मौके से फरार हो चुका था तब तक। इसके बाद अगले दिन एक समझौतानामा पेश किया गया, जिसमें लड़की के परिवार के सिग्नेचर जो आरोप हैं कि तत्काल तहरीर पर कार्रवाई नहीं हुई, उसके संबंध में एक विस्तृत जांच आख्या अपर पुलिस अधीक्षक नगर से तलब की गई है, और जो भी इसमें दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।
केवल इटावा ही नहीं बल्कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। जानकीपुरम थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इलाके के एक घर में 17 साल की लड़की ने पंखे के सहारे लटक कर फांसी लगा ली। बेटी को फंदे पर लटकता देख परिजन आनन फानन में उसे लेकर ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसकी मौत की वो सच्चाई सामने आई जो मिशन शक्ति की हवा निकाल रही है। परिजनों के मुताबिक लड़की को इलाके का एक लड़का काफी वक्त से परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत 112 हेल्पलाइन पर कर दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची भी, लेकिन आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमारी लड़की को एक लड़का जो है काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से उसने आज फांसी लगा ली, आत्महत्या कर लिया उसने। कौन लड़का था, कहाँ रहने वाला था? जानकीपुरम सेक्टर 6 का रहने वाला है। उसका नाम आदर्श उर्फ शुभम नाम है। कब से परेशान कर रहा था? ये 6-7 महीने हो गए। तो इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने की? बिटिया ने हमारी एक बार 100 नंबर पर डायल करके बताया था, लेकिन वो उसके उपरांत कोई विशेष कार्रवाई नहीं। पुलिस के लिए मुसीबत उस वक्त खड़ी हो गई जब परिजनों ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी तक लाश न उठाने देने की चेतावनी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी काफी देर तक परिवार को समझाते रहे। हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंचे एसपी अब शिकायत के आधार पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। जानकीपुरम में हैं, इन्होंने दोपहर को आत्महत्या कर लिया है। उनके परिजन जो है जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अभी तहरीर दे रहे हैं। तहरीर देने के बाद अग्रिम कार्रवाई की। शक्ति मिशन को कितनी ताकत और कितने जबरदस्त तरीके से प्रदेश में चलाया जा रहा है, ये 2 तस्वीरें उसकी गवाह हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि पुलिस को तब तक शिकायत से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पीड़ित जिंदा रहते हैं, लेकिन जैसे उनकी मौत पुलिस अधिकारियों के गले की फांस बनती है तो कार्रवाई का तमाशा खड़ा हो जाता है। जैसे कि इससे पहले अगर शिकायत की गई होती तो आरोपी सलाखों के पीछे होते। इसे पुलिस का दोहरा चेहरा न कहा जाए तो क्या कहा जाए। इटावा से मोहम्मद फारिक और लखनऊ से शानू की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।